जुड़कन से निकाला गया कलश यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के जुड़कन में आज नवनिर्मित दुर्गा मंदिर के उपलक्ष्य में दुर्गा प्राण प्रतिष्ठात्मक यज्ञ की शुरुआत के मौके पर एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि 5000 से ज्यादा लोग व श्रद्धालु भक्त इस कलश यात्रा में शामिल हुए। वहीं 5 दिनों तक यह महायज्ञ चलेगा। वहीं 5 दिनों तक महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं कलश यात्रा जुड़कन से निकलकर टेढ़ी घाट मसान माई के मंदिर के प्रांगण तक पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने अपने अपने कलश में जल भरे। जल का देवता का पूजन करेंगे, जल का दर्शन करेंगे। मिटा डालेंगे, अपनी हर एक बस्ती को रहना है तो रही रफ्तार बनके रहे। आज कलश यात्रा निकाला गया, मंदिर भी बनाया गया। हाँ, मंदिर हमारी पुरानी हो चुकी थी और पुश्तैनी मंदिर थी। और मंदिर जो है इस देश का धरोहर होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में मंदिर धरोहर है, तो मंदिर की रक्षा करना हर एक हिंदू का धर्म है, कर्तव्य भी है। मंदिर से संस्कार बनता है, जो रहता है पूजा पाठ करते हैं। तो हमारी मंदिर जो पुरानी हो गई थी उसको हम लोगों ने, खासकर युवाओं वर्गों ने कहा कि भाई मंदिर नया होना चाहिए। तो इसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने मंदिर का निर्माण कराया है। और आज कलश यात्रा निकला था, तो कलश यात्रा में जिले के सभी प्रखंडों से, हम लोग उतना उम्मीद नहीं किए थे, हम लोग छोटा बजट में थे, लेकिन सारे लोग आए थे। और जिसको भी हम लोग निमंत्रण दिए थे, जिसको नहीं भी दिए थे, वो भी लोग आए थे। और इस कलश यात्रा में भर के सब लोग साथ दिए हैं। यज्ञ चलेगा। यज्ञ 23 से लेकर 27 तक चलेगा। 27 को पूर्णावती है, 26 को प्राण प्रतिष्ठा होगा। और महाभंडारे का भी हम लोगों ने आयोजन किया है 5 दिन तक, सुबह शाम दोनों टाइम। एक चीज जानना चाहेंगे, आप खुद ही काफी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, ये धर्म संस्था और लोगों के बीच के सामंजस्य बनाने के लिए इस तरह का कार्य कितना जरूरी है? अब बात पूछ रहे हैं तो हम तो जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से, आप जानते हैं, बहुत दिनों से जुड़े हैं। और ब्रह्मा कुमारी की कुछ शिक्षाएं हैं जो हमको प्रेरित की है कि समाज में कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे समाज का एक वर्ग इस धर्म से जुड़े और अपने बीमारी को, अपने विकारों को समाप्त करे। इससे हम लोग हेल्थी भी करते हैं। धर्म में जब जाएंगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगा, हमारा खान पान बदलेगा, विचार बदलेगा, संस्कार बदलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी आज ज्यादा बर्बाद है। युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने वाला सही लोग कम है, गलत लोग ज्यादा है। तो युवा का कोई दोष नहीं है, वो तो मूव है, वो मूवमेंट है उसका, जिधर आप घुमाइएगा वो घूम जाएगा। युवा का कोई दोष नहीं है। एक आदमी होना चाहिए लीडरशिप में जो उनको मोल्ड करे। तो हमारे यहाँ जितने युवा वर्ग है, सबको हमने मोल्ड किया है और सभी इसमें सहयोग किए हैं। सबकी मनोवृत्ति बदली है और सब चाहते हैं कि समाज में हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे हमारा गांव का नाम रोशन हो, हमारा गांव का विकास हो, हमारे परिवार में प्रेम एकता बना रहे। इतना बड़ा जग में यूनिटी, बड़ी शक्ति उभर के आई है हम लोगों के बीच में। जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम जितने संप्रदाय के लोग हैं, सब लोगों ने भर के सहयोग दिया है। कहीं हम लोग को कहीं कमी नहीं हुआ है, सब लोगों ने सहयोग। सुभाष चंद्र सिंह। जाइए तो माँ का मंदिर, माँ सबसे बड़ा प्यारा नाम है। माँ है तो ये पूरा संसार है। हम सभी माँ से पैदा हुए हैं, वो चींटी हो, मनुष्य हो, हाथी हो, सभी माँ से पैदा हुए हैं। तो हमारी पुरातन की जैसे कुल देवी होती है, हर में माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, तो सबकी माँ कौन है? आज जगदम्बा माँ जगत। हम यहाँ आए थे इस गांव में, ये मेरा पुराना स्नेह स्थली है। घूमते घामते आए थे तो देखे मैया के मंदिर तो भूगर्भ में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। हमको बड़ी दुख लगा ना किए। और इन लोगों से, जो यहाँ के निवासी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, इन लोगों से कहे कि अच्छी बात नहीं है, मैया का उद्धार कर दिया जाए, क्योंकि जगत का स्रोत है ये। और माता है, ममता, स्नेह
और प्रेम की अनंत शक्ति इसके हृदय से बहती है। इसको आप लोग उपेक्षित किए हैं, गांव का विकास रुक जाएगा। तो मैंने कहा और मैया से प्रार्थना की, इन लोगों से कहा कि भूमि का पहले भूमि पूजन कराइए, आकर के भूमि पूजन कराए हम। और भूमि पूजन कराने के बाद ये लोग जो है अपने सहयोग से, यथाशक्ति सहयोग से इन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया। और इसमें हमने अपने से जो योगदान देना था पूजा के प्रारंभ में, मानसिक योगदान, वाचिक योगदान, अपना सहमति वाला योगदान सो दिए। और आज मैया का विकास यानी मैया के घर बन गया, मैया उसमें चलने को प्रस्तुत है। जी, पारसनाथ पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक। यज्ञ जो है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ अभी आचार्य जी ने बताया कि यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हर जीव को करना चाहिए। तो यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। जो हर व्यक्ति का जीवन मिला है परमात्मा से, या जो जीवन प्राप्त है, उसमें यज्ञ करने से, चाहे वो कई प्रकार के यज्ञ होते, किसी को भूखे को भोजन करवा देना वो भी एक यज्ञ है, किसी पीड़ित को उस कष्ट से निवारण दिलाना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और भी कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। और इन सब यज्ञों का तात्पर्य यही है कि हमारे समाज का और हमारा और इस सृष्टि का सभी का कल्याण हो। सर, आज कलश यात्रा से शुरुआत हुई, कब तक चलेगा ये अवसर? ये 5 दिन पर्यंत चलेगा। आज जल यात्रा हुआ, अभी शाम को पंचांग पूजन एवं मंडप प्रवेश किया जाएगा। कल से प्रातः काल में वेद सर, यज्ञ का पहला 9 वर्ष है और यज्ञ की शुरुआत है, क्या सर संदेश जाता है सर? महत्वपूर्ण संदेश क्या रहता है जो यज्ञ में लोग शामिल होते हैं, क्या कहना? पहले तो ये जान लीजिए कि जिस यत्न को करने से जीव की कल्याण हो वह यज्ञ कहलाता है। जिस यत्न को करने से जीव की कल्याण हो जाए, अब जैसे कि मान लीजिए कि यज्ञ का जो है मंत्र है स्वाहा, देव यज्ञ का मंत्र है स्वाहा, पितर यज्ञ का मंत्र है स्वधा, और प्रेत यज्ञ का मंत्र है तो प्रतिष्ठा। तो ये हम लोग है देव यज्ञ कर रहे हैं, और देव यज्ञ करने से देव, पितर और प्रेत ये तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, यानी जीव आत्मा और मृत आत्मा दोनों संतुष्ट होता है, चाहे वो कोई जीव हो, एक चींटी से लेकर के एक गज तक। अब हम स्वाहा करते हैं तो तिल चावल जौ जो जलाते हैं, तो 1 किलो घी और आहुति जब होता है तो कम से कम 100 ग्राम ऑक्सीजन पैदा होता है। और जब तक वह ऑक्सीजन पैदा नहीं होगा, वह वायुमंडल में जाएगा नहीं, तो धरती पर जल वृष्टि नहीं होगा, और जल वृष्टि नहीं होगा तो जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सब मृत हो जाएंगे। आप सुने होंगे कि मरुस्थल में कहीं कहीं जो वृष्टि नहीं होता है वहाँ पर कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वहाँ कभी यज्ञ हुआ नहीं, कोई ऐसा यत्न हुआ नहीं जिससे जीव की कल्याण हो। हम लोग इसको एक क्या किए, हमारा एक भाग है, परमात्मा ने सबको पैदा किया है, सृष्टि किया है, लेकिन हमका एक भाग है। सभी लोग अपने एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ के करने की तरीकाएं अलग अलग है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई गिरजाघर में करता है। कराने की प्रतिक्रिया अलग अलग है, यंत्र है। काशी से आए हुए बाबा की नगरी से, तो सबसे पहले शशांक शेखर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए अपने वाक्य को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह यज्ञ के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो आपका दुर्गा प्रतिष्ठात्मक यज्ञ हो रहा है। मैं भी बनारस से हूँ। यज्ञ ही हम लोग का मूल है। यज्ञ करने से हम लोग की मन विकार की शुद्धि होता है, वातावरण शुद्ध होता है। यह यज्ञ 5 दिन के लिए आयोजन हुआ है। इसमें दूर दूर से हमारे बहुत से बड़े बड़े संत, परम सम्मानीय हमारे भरौली के महाराज जी महाराज अभी सुबह में पधारे थे। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। हमारे यज्ञ अध्यक्ष पारसनाथ पांडे जी, जो इनकी कृपा है, जो हम लोग के क्षेत्र में ऐसा यज्ञ हो रहा है।